तो सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में एक चरण में विधानसभा चुनाव होंगे। 5 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 8 फरवरी को मतगणना होगी। चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम जरूर जीतेंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि 5 फरवरी को वोट डालने जरूर जाएंगे, तो 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनेगी। उधर बीजेपी ने भी चुनाव जीतने का दावा किया है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। सियासी दलों ने अपने अपने दावे भी कर दिए हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, 3 बड़े सियासी दल चुनावी मैदान में पहले से उतर चुके हैं। 2020 के नतीजे और प्रतिशत, आप वोट प्रतिशत देख पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत हासिल हुआ था। आधे से ज्यादा वोट प्रतिशत आम आदमी पार्टी ने हासिल किया था। इसके बाद बीजेपी ने और कांग्रेस काफी नीचे पहुंच गई थी। तो 5 फरवरी को मतदान होना है, जबकि 8 फरवरी को नतीजे आएंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के। सर, किस तरह से देखें इस ट्रांजिशन को? लगे रहो केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल और अब फिर से लाएंगे केजरीवाल, क्या कुछ? दिल्ली के जनता की दिल की आवाज है। पहले लोगों ने कहा 5 साल चाहिए केजरीवाल जी के लिए, 49 डेज की सरकार देख के लोगों ने कहा था। 5 साल की सरकार देख के लोगों ने कहा कि भाई अच्छे बीते 5 साल, लगे रहो केजरीवाल। अब फिर से लोग कह रहे हैं कि फिर लाएंगे केजरीवाल। महिलाओं को लेकर जो मैं सारे दिल्ली वासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं लोकतंत्र के पर्व की। मैं इलेक्शन कमीशन को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत से सारा इलेक्टोरल वोटर लिस्ट को लेकर आए, इतनी तैयारियां की हैं। बहुत ही अभी मैं देख रहा था जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कितने सघन तरीके से उन्होंने कितने अच्छे तरीके से सारी तैयारी की है। तो मैं सारे दिल्ली वासियों को कहना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, एक अच्छी सरकार बनाइए। एक जो है हमारे बीच में ऐसी सरकार हो जो किसी से झगड़ा ना करे, केवल काम करे, विकास करे, मोदी जी के विजन। और अब बात कुंभ की, जिसको लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस बीच कुंभ में एंट्री को लेकर लगातार बयानबाजी भी जारी है। मुसलमानों की एंट्री पर लगातार साधु संत नाराजगी जता रहे हैं। उनका कहना है कि जिनको सनातन का ज्ञान नहीं है, उनका कुंभ में आने का क्या मतलब है। इस बीच बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि कुंभ आस्था और श्रद्धा भक्ति का संगम है, जहां उनका क्या काम जो इसका मतलब नहीं समझते। कुंभ में मुस्लिमों की एंट्री, सियासत भारी। साधु संतों की हुंकार, बैन पर तकरार। निसंशय होना चाहिए, खास करके मुसलमानों की तो एंट्री होनी नहीं। नागरिक होना निराली बात है। मक्का मदीना में कोई हिंदू प्रवेश कर सकता है, वहां पे कोई दुकानें लगा सकता है क्या? उसमें मैं ओबीसी साहब को कहूंगी कि वो खुद मकर संक्रांति की डुबकी लगाएं, हमारे साथ आकर के वहां। सनातन का नहीं ज्ञान, कुंभ में क्या काम? हमने कहा कि उनका आना बैन होना चाहिए जो मूत्र कांड, थूक कांड करते हैं, अब वो कोई भी हो। एंट्री पर सवाल, क्यों मचा है बवाल? प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने को है। 14 जनवरी को पहला शाही स्नान है। कुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है। साधु संत पहले ही ऐतराज जता चुके हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जिन्हें सनातन का ज्ञान नहीं, उनका कुंभ में क्या काम है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। सबको आने का अधिकार है, लेकिन मर्यादा में, कायदे में। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आप मूत्र कांड नहीं करेंगे, आप थूक कांड नहीं करेंगे, आप केवल बिजनेस करने भर नहीं आएंगे, यहाँ की आस्था के प्रति भी अपनी निष्ठा रखेंगे। संगम की आस्था क्या है, कुंभ की आस्था क्या है, महाकुंभ की आस्था क्या है, संतों की महिमा क्या है, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप आएंगे किस लिए? केवल बिजनेस करने? नो। धीरेन्द्र शास्त्री अकेले नहीं है जो मुसलमानों की एंट्री का विरोध कर रहे हैं।
न्यूज 18 के खास कार्यक्रम मध्य प्रदेश राइजिंग में कालीचरण महाराज ने भी ऐतराज जताया। उधर उमा भारती ने AIMIM प्रमुख ओवैसी को कुंभ में स्नान की सलाह दे डाली। मुसलमानों की तो एंट्री होनी ही नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? वो भी तो उस देश के नागरिक हैं। क्या चला रहे हैं? वो भी तो उस देश के नागरिक हैं। संविधान में जो देश का मूल नागरिक होना निराली बात है। मक्का मदीना में कोई हिंदू प्रवेश कर सकता है, वहां पे कोई दुकानें लगा सकता है क्या? लगा सकता है। फिर हमें काशी मथुरा में खास करके कुंभ जैसे पवित्र क्षेत्र में काय के लिए थूक जेहद मुद जेहद चलाने के लिए बुलाए क्या उनको? उसमें क्या दिक्कत है? वो भी आके कुंभ में स्नान करे ना। वो एक बहुत अच्छा समय है जो कुंभ में स्नान करने के मुहूर्त हैं। उसमें मैं ओबीसी साहब को कहूंगी कि वो खुद मकर संक्रांति की डुबकी लगाएं हमारे साथ आकर के वहां पे। कुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री में फिलहाल बवाल जारी है। साधु संतों ने मुसलमानों की एंट्री को लेकर साफ इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और एमपी से राहुल गांधी और एक और यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। अंबेडकर की भूमि महू से राहुल गांधी ओंकार भर सकते हैं। कांग्रेस का जय बापू, जय भीम, जय संविधान यात्रा निकालने का प्लान है। यात्रा की शुरुआत 26 जनवरी से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू से हो सकती है। कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में कांग्रेस संगठन जुटा हुआ है। एमपी कांग्रेस की कार्यक्रम को लेकर बैठक हुई है। कार्यक्रम को भव्य बनाने को लेकर रणनीति भी बनाई गई है। एमपी कांग्रेस के नेताओं के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। और एक तरफ एमपी से राहुल गांधी की नई यात्रा की सुगबुगाहट है और एमपी कांग्रेस में ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस की बैठक में असंतोष से जुड़ी खबरों के बीच पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बड़े नेताओं के विरोध के बाद प्रवक्ताओं की लिस्ट रोकी गई है। बड़े नेताओं को जानकारी देकर फैसले लिए जाएंगे तो पार्टी के लिए बेहतर होगा। बीजेपी में गए नेताओं को कांग्रेस में वापसी लेने का पीसी शर्मा ने विरोध किया है। पीसी शर्मा ने कहा कि जो पार्टी छोड़कर गए उनको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि अध्यक्ष जीतू पटवारी जी जो भी पीसीसी में प्रवक्ता नियुक्त हुए तो वो बड़े नेताओं की नाराजगी की वजह से उसको शायद स्थगित कर दिया गया है और मैं समझता हूं कि आगे इन सबसे बातचीत करके ही उसका समाधान निकलेगा। और बीजेपी जिला अध्यक्षों की सूची में हो रही देरी पर सियासत गर्मा गई। सूची में हो रही देरी पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि नाराज महाराज शिवराज और मुख्यमंत्री के चक्कर में पूरी बीजेपी असमंजस में है और यही कारण है कि बार बार मंथन के बाद भी नाम नहीं आ पा रहे। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने कहा कि हम चरणबद्ध तरीके से बूथ मंडल के बाद अब जिला अध्यक्षों की घोषणा जल्द करने जा रहे हैं। कांग्रेस के अंदर जैसा चलता है वैसा ही उन्हें दूसरे राजनीतिक दलों में नजर आता है। हमारे यहां कोई असमंजस जैसी स्थिति नहीं। शिवराज महाराज नाराज लफाज के बाद अब पर्ची वालों का भी एक गुट है और इस गुटबाजी और गृह युद्ध में खींचतान इतनी गहरी है कि भाजपा अपने जिलाध्यक्ष के नाम तक तय नहीं कर पा रही है। इनके नेता प्रवक्ता सब बचाव कर सकते हैं लेकिन वो भाजपा जिसका पूरा मीडिया डिपार्टमेंट जो है वो कांग्रेस के आयातित प्रवक्ताओं से आउटसोर्स हो रहा है, मतलब पूरी पार्टी का जो मीडिया विभाग है वो कांग्रेसियों से चल रहा है। शीघ्र ही जो कैलेंडर है उस कैलेंडर के मान से जिलाध्यक्षों का नियुक्तियों का भी आपको सूचना मिलने का काम होगा। ये कांग्रेस का जो आरोप है वास्तविक में कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और जिनके यहाँ जैसा चलता है उनको ऐसे ही दिखता है। आज जीतू पटवारी जी को जो है कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और प्रदेश अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है।